अगर फाइब्रॉइड का ह्यूज साइज़ है तो उसके प्रेशर की इफेक्ट से प्री टर्म लेबर यानी अर्ली बर्थ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, वो है फाइब्रॉइड यूट्रस। रसौलियाँ जो कि बहुत ही कॉमन होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में, जिसे फाइब्रॉइड बोलते हैं, जो कि ख़तरनाक नहीं है, जो कि कैंसर नहीं है। इनका क्या इफ़ेक्ट है इनफर्टिलिटी पे? क्या इनके साथ बेबी होने में मुश्किल होती है या नहीं होती, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को फाइब्रॉइड हैं तो क्या उन्हें बेबी नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ हैं जिनके फाइब्रॉइड भी होती हैं और उनके हेल्दी प्रेगनेंसीज भी होती हैं। अब हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को फाइब्रॉइड है उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है प्रेगनेंसी की। स्पेशली अगर कोई भी कपल 1 साल तक ट्राई कर रहा है बेबी के लिए लेकिन बेबी नहीं हो पा रहा और उनकी बाकी रिपोर्ट्स, उनका स्कैन अदरवाइज़ ठीक है, अंडेदानी ठीक काम कर रही हैं, ट्यूब्स ठीक हैं, या फिर अगर सीमन का सैंपल ठीक है, बेबी नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड क्या अफेक्ट करते हैं कि बेऔलादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड एक्चुअली डिपेंड करता है वो किस जगह पर हैं, यानी उनकी लोकेशन कहाँ है, वो अंदरूनी दीवार पर हैं या बैरूनी वॉल पर हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरीके से कितनी क्वांटिटी है, और तीसरा उनकी स्पेशली हमें जो उनका देखना, उनका साइज़ कितना बड़ा है, और इस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को फाइब्रॉइड हैं और पेशेंट की कंप्लेन है हैवी पीरियड्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, और होता यह है कि उस कंडीशन में कुछ इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर क्या करते हैं कि फ़ीमेल की जो अंडेदानी का फंक्शन भी ख़राब कर देते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से एग जो है वो रिलीज़ ही नहीं हो पाता अंडेदानी से। दिस इज़ द वन फैक्टर दैट कैन बी बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड। सेकेंड फैक्टर ये है कि एग रिलीज़ हो गया है लेकिन ट्यूब्स जहाँ पर अंडे और स्पर्म ने मिलना है उनको फाइब्रॉइड्स ने प्रेशर की वजह से ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अंडे और स्पर्म मिल नहीं पा रहे और बेबी नहीं बन पा रहा। तो ये एक अदर फैक्टर है जो कि फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर बेबी बन जाता है और वो चिपकने के लिए तैयार है बच्चेदानी की दीवार पर, लेकिन आगे जी जो रसौलियाँ हैं अंदरूनी दीवार में मौजूद हैं जो कि जगह ही नहीं दे रही बेबी को इम्प्लांट होने में, चिपकने में। तो ये थर्ड फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से स्पेशली प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फोर्थ फैक्टर ये है कि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी किसी भी तरीके से एग और स्पर्म का बेबी बना और बेबी इम्प्लांट हो गया, चिपक गया, बरी हो गया, लेकिन फाइब्रॉइड ने क्या किया कि ब्लड सप्लाई यूट्रस को कम कर दी, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो बेबी ग्रो नहीं कर पाता और मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा फैक्टर क्या है कि अगर जो है बेबी ग्रो कर रहा है तो ये भी देखा गया है कि अगर फाइब्रॉइड का ह्यूज साइज़ है तो उसके प्रेशर की इफेक्ट से प्री टर्म लेबर यानी अर्ली बर्थ हो सकती है, और कभी कभार सिजेरियन सेक्शन का भी रेट बढ़ जाता है। सो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप 1 साल तक बेबी नहीं हो रहा और आपकी बाकी सब मेल और फीमेल की रिपोर्ट्स ठीक हैं, जस्ट फाइब्रॉइड्स हैं, तो आप एक दफ़ा इनफर्टिलिटी सेंटर पर विज़िट करें, वहाँ स्पेशलिस्ट से मिलें और स्पेशली अपनी जो फाइब्रॉइड हैं उन्हें लोकलाइज़ करवाएं, एक अच्छा स्कैन करवाएं और उनसे पूछें कि ये क्या कर सकता है, क्या ये आया प्रेगनेंसी के चांसेस को रिड्यूस कर सकता है या नहीं। और अगर वो कहते हैं कि यस हो सकता है तो वो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ़र करेंगे, तो आप उससे ऑप्ट करें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो प्रेगनेंसी का रेट बढ़ जाएगा, और अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो चांसेस हेल्दी बेबी होने के भी इम्प्रूव हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइब्रॉइड विद इनफर्टिलिटी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मरहम के प्लेटफॉर्म से भी मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।